नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, भाग 4, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा व्यय विधि। पिछले 2 वीडियोज में हमने राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पादन विधि और आय विधि के बारे में पढ़ा था। आइए आज राष्ट्रीय आय के मापन की तीसरी विधि आय विधि की जानकारी करते हैं। लोग अपनी आय का एक भाग व्यय करते हैं तथा शेष बचत के रूप में रखते हैं। अतः किसी देश के समस्त व्यक्तियों का कुल व्यय तथा उनकी कुल बचत दोनों मिलाकर देश की कुल आय के बराबर होंगे। इसी तथ्य पर यह विधि आधारित है। कुल बचत कुल विनियोग के बराबर होती है, इसलिए इस रीति को उपभोग विनियोग विधि भी कहते हैं। चूंकि इस विधि के अंतर्गत लोगों के व्यय की गणना की जाती है, इसलिए इसको व्यय विधि भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एक देश की घरेलू सीमा के अंदर पर किए गए व्यय का अनुमान बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी-एमपी के बराबर होता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर तथा घिसावट व शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाकर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएफसी या राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जब व्यय विधि का उपयोग करते हैं तो सकल राष्ट्रीय व्यय की राशि ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में होने वाले व्ययों, जीवन निर्वाह हेतु, पूंजीगत उपभोग हेतु, अधिक उत्पादन के लिए निजी पूंजीगत व्ययों, सरकार के व्ययों व शुद्ध निर्यात व्ययों तथा घिसावट या मूल्य ह्रास का योग करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु शुद्ध निर्यात व्यय सम्मिलित करते हुए सकल घरेलू व्यय की गणना निम्न प्रकार की जाती है। सकल राष्ट्रीय व्यय GNE बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस D तथा राष्ट्रीय आय की गणना हेतु निम्न चरण अपनाते हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP-MP बराबर परिवारों का या निजी उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात व्यय। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP-MP इज इक्वल टू GDP-MP प्लस NFI, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। राष्ट्रीय आय NNPFC बराबर GNP-MP माइनस घिसावट माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जहां C निजी उपभोग व्यय, I निजी निवेश व्यय, G सरकारी व्यय, X माइनस M आयात व निर्यात का अंतर तथा D घिसावट है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक देश में होने वाले व्यय के प्रमुख निम्न घटक होते हैं। नंबर 1 निजी अंतिम उपभोग व्यय, नंबर 2 विनियोग या निवेश व्यय, नंबर 3 सरकारी व्यय, नंबर 4 शुद्ध निर्यात, नंबर 5 घिसावट या मूल्य ह्रास। नंबर 1 निजी अंतिम उपभोग व्यय। व्यक्तियों व परिवारों द्वारा होने वाले उपभोग व्यय निजी उपभोग व्यय कहा जाता है। निजी उपभोग व्यय जिन वस्तुओं व सेवाओं पर किया जाता है वे निम्न प्रकार की होती हैं। पहली अस्थायी उपभोक्ता वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, कपड़ा, दूध, खाद्य तेल आदि पर किया गया कुल व्यय। दूसरी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कार, टीवी, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर आदि पर किया गया कुल व्यय। तीसरी उपभोक्ता सेवाएं जैसे शिक्षा, डॉक्टरी की सेवाएं, वकीलों की सेवाएं, यातायात, टेलीफोन सेवाएं आदि पर किया गया कुल व्यय। विनियोग या निवेश व्यय। निवेश एक प्रकार का उत्पादन के लिए किए जाने वाला व्यय होता है। एक निश्चित अवधि में होने वाले निवेश के कारण पूंजी के भंडार में वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया में अन्य साधनों के साथ साथ पूंजी की घिसावट होती है। यह घिसावट एक प्रकार की हानि होती है। घिसावट के लिए एक प्रकार का प्रावधान किया जाता है
यह प्रावधान पूंजी के उपभोग का प्रावधान कैपिटल कंजप्शन अलाउंस कहलाता है। निवेश 4 प्रकार के होते हैं: व्यावसायिक स्थिर निवेश, माल के भंडारों में निवेश, गृह निर्माण में निवेश और सरकारी निवेश। सरकारी व्यय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं व सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एक देश की सरकार के व्यय को उत्पादन में योगदान के रूप में माना जाता है। सरकारी व्यय में शिक्षा, चिकित्सा, प्रतिरक्षा, कानून व व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सरकारी खरीद पर व्यय के अलावा भी सरकार अन्य व्यय करती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सरकार द्वारा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति भुगतान, सरकारी उपभोग व्यय व स्थायी पूंजी का उपभोग व्यय को सम्मिलित करते हैं। सरकार लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए धन का हस्तांतरण करके व्यय करती है। ध्यान रहे कि विभिन्न प्रकार के हस्तांतरण व्यय बिना उत्पादक कार्यों के ही किए जाते हैं। अतः हस्तांतरण व्ययों को राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए नहीं जोड़ते हैं। शुद्ध निर्यात व्यय एक निश्चित अवधि में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर के आधार पर शुद्ध निर्यात व्यय ज्ञात किया जाता है। घिसावट या मूल्यह्रास उत्पादन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों में टूट-फूट, घिसावट या मूल्यह्रास या इसी प्रकार की अन्य हानियां होती हैं। पूंजी की यानी मशीनों इत्यादि की टूट-फूट व घिसावट होती है। नई तकनीक की मशीनें इत्यादि बाजार में आ जाने के कारण पुरानी पूंजी यानी मशीनें इत्यादि बेकार हो जाती हैं। उत्पादन के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी होती है। इस तरह उत्पादन प्रक्रिया से कमाई गई शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना के लिए घिसावट या मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि होती है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।